कितनी लड़कियां हैं बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया पर उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनको जाल में फंसाया जा रहा है। घर में बाप ने कभी तारीफ नहीं की, माँ ने कभी तारीफ नहीं की, भाई ने कभी उसके खाने को अच्छा नहीं कहा, बहनों ने हमेशा उसके अंदर ऐब निकाला। एक लड़के ने, गैर मुस्लिम लड़का है, फेसबुक पर आया, उसने सलाम किया, उसने कहा कि मोहतरमा आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। अब ये बेचारी तो गदगद हो गई, घर में कोई मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं, ये बेचारा फेसबुक पर मेरी आवाज सुनने को तरस रहा है। इसने अपनी आवाज में कुछ कह दिया, सामने मक्कार बैठा था, झूठा बैठा था, उसने कहा अरे आपकी आवाज तो माशाअल्लाह इतनी मीठी आवाज है, बिल्कुल शहद घुला हुआ है। अभी और उस पर फरेफ्ता हो गई। मोहब्बत के चंद जुमले आज हमारी बहनों को, हमारी कौम की बेटियों को इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए काफी होते हैं मेरे भाइयों। और सोशल मीडिया के स्ट्रैप के जरिए कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ पहले अपनी इज्जत और अपनी आबरू खोती हैं और उसके बाद अपने घर की दहलीज को पार कर जाती हैं। और आज डेटा मौजूद है, हजारों की तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो चुकी हैं। क्यों मेरे भाई? इस्लाम इतना हकीर हो गया, ईमान इतना सस्ता हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी चंद तारीफ कर दी और आपने अपना दीन और ईमान सब बेच डाला। इतनी हकीर तो हमारी शरीयत नहीं है मेरे भाई, इतना सस्ता हमारा दीन नहीं है। ये बड़ी कीमती दौलत है, ये वो दौलत है जिसकी हिफाजत करते हुए सुमैया शहीद हो गई। उठाओ तारीख के पन्ने, सुमैया बिनते खय्यात रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल ने गिरफ्तार करके पकड़ करके रखा हुआ है। सामने उनके शौहर हजरत यासिर को भी बांध के रखा है, सामने उनके बेटे अम्मार को भी बांध के रखा है। ऐ सुमैया तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे, हम तुझे सताना छोड़ देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया कोई 20 साल की लड़की तो नहीं है, जवान बेटे की माँ है, 50-60 साल की बूढ़ी औरत है। उसको अबू जहल सता रहा है, उसको जंजीरों से जकड़ के रखा है, उसको तकलीफें दे रहा है, उसके हाथ और पैर से खून बह रहा है। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे सब्र का क्या कहना। सुमैया के बदन से खून रिस रिस करके बह रहा है, मगर सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। अबू जहल ने देखा ये तो घी आसानी से निकलने वाला नहीं है। उसने कहा है सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने हम तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के लिए इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी, इससे बढ़ के गैरत की बात क्या होगी। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने इस अज़ियत को भी गवारा कर लिया। कहा है अबू जहल तुझे जो करना हो तू कर ले, अब इस्लाम मेरे दिल से नहीं निकल सकता, अब ईमान मेरे दिमाग से नहीं निकल सकता। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, दुनिया की नजरों ने वो मंजर भी देखा, जवान बेटे के सामने बूढ़ी माँ के कपड़े उतार दिए गए, उसको बरहना कर दिया गया, उसको नंगा कर दिया गया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने अपने दीन और ईमान से समझौता नहीं किया। बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ अबू जहल ने नेज़ा मार करके बड़े शर्मनाक तरीके से हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। सुमैया शहीद हो गई, मगर उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। आज हमारा दीन फेसबुक और इंस्टाग्राम के मोहब्बत भरे चंद जुमलों से हमारा दीन बिक जाता है मेरे भाइयों। ये गौर करने की बात है, ये गौर करने की बात है। अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये मुसीबतें ऐसे ही नहीं आ रही है। और सीमांचल से लेकर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और पूरी दुनिया में आज हम जलीलो खार इसीलिए नहीं हो रहे हैं, आज हमारा ईमान वाकई में कमजोर हो चुका है। आज अपने हालात को हम देखते हैं तो हमें प्यारे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदालकलतु इला कसातिहा। ऐ मुसलमानों, तुमसे पहले की उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। वो जमाना तुम पर आने वाला है जब सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। कमा तदालकलतु इला कसातिहा,
जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर बारी बारी टूट पड़ते हैं। साहबा ने कहा मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुताउन का गुता इस्सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, सैलाब के पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह हो जाओगे। तुम्हारी कोई वैल्यू ना होगी, तुम्हारी कोई ताकत ना होगी। तुम देखने में बहुत सारे नजर आओगे, मगर हाथ लगाते ही जैसे झाग खत्म हो जाता है तुम खत्म हो जाओगे। कभी गौर करना, पानी के ऊपर जो झाग होता है ना, देख के क्या लगता है जितना पानी उतना झाग है, मगर उस झाग में क्या, उसकी औकात क्या होती है? उसको हाथ लगाओ खत्म। और झाग का अपना कोई वजूद नहीं होता, पानी जिधर जा रहा है झाग उधर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी मिसाल दी, मुसलमानों तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओ। एक साहब कहने लगे मौलवी साहब बीवी के साथ वैलेंटाइन डे मना सकते हैं क्या? हम किसी गलत लड़की को लेके नहीं जा रहे, अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में लेके जा रहे। तुझे 14 फरवरी की तारीख ही क्यों मिली? तो 15 को भी तो लेके जा सकता है। कितने मुसलमान हैं, अच्छी नौकरी लग गई, चंद पैसे आ गए तो अब उनके बच्चों का बर्थडे मनाया जाने लगा। कितने मुसलमान हैं शादी की सालगिरह मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये एनिवर्सरी कहां से आई, ये बर्थडे कहां से आया? बच्चे को चॉकलेट पसंद है, कभी भी दिला दो चॉकलेट। बीवी को केक पसंद है, कभी भी केक खिला दो। ये साल का तुमने दिन क्यों खास किया? ये पता है कहां से आया? ये उन लोगों के चोंचले हैं जो सूअर खाने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो ज़िनाकार हैं, बदकार हैं, हरामखोर हैं। ये उनके चोंचले हैं और हम साहब उनके तरीके पे चल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम जरूर अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। शिब्रम बेशिब्रिन व ज़िराम बेज़िराइन, अगर वो एक बालिस्त चलेंगे तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोहरा दब्बिन लसलकतुमू, तुमसे पहले की कौमें अगर किसी बिल में चली जाए, किसी जानवर के बिल में सुराख में चली जाए, तो तुम इतने पागल हो, इतने अंधे हो जाओगे उनकी तकलीफ में, उनके पीछे तुम सुराख के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है उस झाग की तरह हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे दबदबे को खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी वहन क्या होता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियत, तुम दुनिया के चाहने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया के लिए मरने मिटने वाले बन जाओगे। मुसलमानों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, सुबह जब नींद खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे सोने तक कितनी बार मौत को याद करते? अरे मौलवी साहब कैसी बात कर रहे, मौत को कौन याद करता है? हर आदमी तो जिंदगी की बात करता है, बीवी की बात, बच्चों की बात, रोजी रोटी की बात, दुकान की बात, मकान की बात, पॉलिटिक्स की बात। मौत की बात कौन करता है? मेरे नबी मौत की बात करते थे। मेरे नबी रात को सो करके उठे, उम्मे हबीबा कहती अल्लाह के नबी रात को सो करके उठे, घबराए हुए, चेहरा बिल्कुल खौफ से पीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल घबराए हुए। अल्लाह के नबी उठते और कहते हैं अय्युहन्नास, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, उज़्कुरुल्लाह, ओ लोगों अल्लाह को याद किया करो, ओ लोगों अल्लाह का जिक्र किया करो। जाति साखा, ओ लोगों जाति राजिफा तत्बउहर रादिफा, कप कपा देने वाली कयामत आने वाली है। जाल मौत भी माफी, ओ लोगों मौत तुम सबको आने वाली है और मौत के बाद का मंजर तुम सबको देखना है। हमारे नबी तो मौत को याद करे, सहाबा तो मौत को याद करे, सहाबा तो आखिरत की फिक्र करे, और हम तो दुनिया के लिए मरे मिटे जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के लिए हाय दुनिया किए चले जा रहे हैं। हुब्बुद दुनिया, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगो। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों की जिंदगी को भी पढ़ लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज तो तुमने शौहर से कहा गोश्त ले आओ, शौहर बेचारा किसी वजह से गोश्त न ले आया तो 4 बातें शौहर को सुना देती।
तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने कहा मार्केट में, अररिया की फॉरबिस गंज की मार्केट में तुमने कहा ये 5,000 का कपड़ा है, मुझे दिला दो। शौहर की बेचारे की तनख्वाह नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, मजदूरी नहीं मिली, उसने कहा चलो बाद में दिला देंगे। तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम तो एक ड्रेस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, तुम तो एक कपड़े और एक खाने पीने की चीज पर समझौता करने को तैयार नहीं हो। मेरे नबी की बीवियों ने अपने शौहर के साथ कैसे दिन काटे हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं 2-2 महीना गुजर जाया करता था, हम 3-3 चांद देख लिया करते थे। वमायू क़दफ़ी अबियात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के पूरे घर वाले और आपकी पूरी फैमिली खजूर खा खा करके और पानी पी पी करके गुजारा किया करती थी। ये उस उम्मत की माओं का हाल है। आज तो हमारे पास पैसा आता है, हम सोचते अपने बच्चों को अच्छा मकान ला के देते। हमारी जिंदगी का मकसद तो यही रहे, जमीन बना ले, जायदाद बना ले, मकान बना ले। नबी ने क्या बनाया अपने लिए? कभी गौर करना, तुम्हारे नबी ने अपने परिवार के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया मेरे भाई। नबी की 9 बीवियां रहती थी एक साथ, छोटे छोटे कमरे थे। वो कोई संगे मरमर के कमरे नहीं थे, कोई मार्बल के कमरे नहीं थे, कोई डिजाइन नहीं बना था, मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे। और सहाबा कहते उन कमरों की हाइट इतनी थी, हाथ लगाओ तो छत को छू लेते थे। खजूरों के तने के पिलर होते थे, छप्पर की छत होती थी, मिट्टी का फर्श होता था। ये नबी का घर था मेरे भाई। हमारे घरों में माशाअल्लाह मार्बल बिछा है, टाइल्स लगी है, हमारे घरों में सब कुछ है, मगर मोहम्मद अकरम के घर में कुछ नहीं था, मिट्टी का घर था। मगर ये घर इतना बरकत वाला था, उसमें जिब्रील आते थे, उसमें कुरान उतरता था, उसमें दिन रात अल्लाह की रहमत उतरती थी। हमारे घर में कहां से अल्लाह की रहमत उतरेगी? किसी के घर में कुत्ता रखा है, किसी के घर में तस्वीरें रखी है, किसी के घर में गाना बज रहा है, किसी के घर में रात में मोबाइल पर गंदी फिल्में देखी जा रही हैं। हमारे घर में सब कुछ है, अल्लाह की बरकत और अल्लाह की रहमत नहीं आती मेरे भाई। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मुसलमानों तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से नफरत करने लगोगे। मेरे नबी ने कभी दुनिया से मोहब्बत नहीं की मेरे भाई। चटाई पे आप लेटे हुए, तिरमिजी की रिवायत है, चटाई से आप उठते, आपकी पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। साहबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी लवित तखजना लकवितान, आप हमें इजाजत दे दे, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला करा के बिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा। ऐ मेरे साहबा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, एक परदेसी की तरह आया हूँ। परदेसी किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करता है, उस पेड़ को वो आराम गाह तो बनाता है, कुछ देर आराम तो करता है, जब तक धूप निकली है तब तक वो आराम करता है। सुम्मा राह फतरकहा, कहा फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ओ लोगों, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, वक्ती आराम करने की जगह है। ये सबक दिया था हमारे नबी ने। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई। किस चीज पर दिल लगा रहे हो? दौलत पे? कारून की दौलत कारून के साथ जमीन में धंसा दी गई। हुकूमत करने वाले आज हुकूमत पर नाज कर रहे हैं, बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इलेक्शन करीब आने वाला है, कब कौन किस पार्टी में चला जाए कुछ पता नहीं, किसको खरीद लिया जाए, किसको डरा दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। हुकूमत पर इंसान नाज करता है। फिरौन से बड़ी हुकूमत है क्या आपकी? बहुत बड़ी हुकूमत थी फिरौन की, लेकिन सारी हुकूमत के साथ दरियाओं में डुबो करके मार दिया गया। खूबसूरती पकड़ नाज करते हो, बड़ा खूबसूरत था अबू लहब। कभी जाकर के पढ़ना सीरत में अबू लहब कैसा था। अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? अंगारे की तरह गोरा चट्टा था, चमकता था, बहुत खूबसूरत था, मगर नबी का दुश्मन था। और जब नबी का दुश्मन था तो अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत नाजिल कर दी। तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, तब अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब का माल उसके काम ना आया, अबू लहब की कमाई उसके काम ना आई। तो गोरापन और खूबसूरती काम नहीं आएगी।
दौलत काम नहीं आएगी, काम आएगा आपका अमल, आपका ईमान, आपका तकवा। मुल्क के मौजूदा हालात में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा पैदा करें। मेरे भाई, इतनी मसाइल आ गई, इतनी मुश्किलात आ गई, दिन रात हम बातें करते हैं, मीडिया पर हम देखते हैं, फिर भी क्या नमाजियों की तादाद बढ़ गई आपके गांव की मस्जिद में? नहीं। मौलवी साहब फजर की नमाज में चंद बूढ़े लोग बेचारे डंडा लेके आते, वही फजर की नमाज पढ़ते हैं, बाकी रात भर जलसा सुनने वाले सुबह फजर में कोई नजर नहीं आता। मेरे भाई, इस्लाम में कलमा पढ़ने के बाद नमाज से अहम कुछ भी नहीं है। अगर आप की रात भर की तकरीर सुनने के बाद अगर फजर की नमाज के लिए आप खड़े नहीं हो पाते तो इन जलसों का कोई मतलब नहीं है, इन तकरीरों का कोई मतलब। इस्लाम में भलाई और नेकी की शुरुआत नमाज से होती है। और आज हम और आप साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी हैं साहब, हमारी दुकान नमाज के टाइम बंद नहीं होती है। सऊदी अरब में बहुत माहौल बदल गया, मगर आज भी वहां ये चीज है, नमाज के टाइम दुकान बंद हो जाती है। ज्यादातर दुकानें, खासतौर से हरम में आप चले जाए, मक्का और मदीना में दुकानें नमाज के टाइम बंद हो जाती है। एक मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि मेरी दुकान, मेरा कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। हकीकत में मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, जिनका बिजनेस उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। वो नमाज भी पढ़ते, वो इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, वो ईताई ज़का, वो अपने माल की सही तरीके से ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं जिस दिन इंसान का कलेजा दहल जाएगा, जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजा अपनी जगह पे नहीं रहेगा। और कान खोल करके सुन लो, जितनी देर आप नमाज पढ़ते हैं, आपको अगर ये लगता है मेरा कस्टमर चला जाएगा, मेरे कारोबार का घाटा हो जाएगा, मेरे बिजनेस का घाटा हो जाएगा, अल्लाह की गारंटी है आपका घाटा नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिर के अंदर, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस बिजनेस में कभी घाटा आने वाला नहीं है। नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई। कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मुश्किल टाइम में नमाज पढ़ा करो। आज मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर, अगर अब भी हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है तो ये शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है मेरे भाई।